Hello friends, welcome back again on my YouTube channel. In my last video, I told you all the formulas for finding mean, median and mode. In this video, I am giving you example how to solve mean by using these three methods. जब मैंने आपको मीन के मेथड्स बताए थे इन माई लास्ट वीडियो, उसमें मैंने आपको तीन मेथड बताए थे कि मीन कैलकुलेट करने के तीन मेथड हैं. फर्स्ट इज़ अवर डायरेक्ट मेथड, देन एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड. जो एज्यूम डायरेक्ट मेथड था उसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई. एज्यूम्ड मीन मेथड में हम एक एज्यूम्ड मीन जिसे हम ए से डिनोट करते हैं वो हम मान के चलते हैं प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई. और स्टेप डेविएशन मेथड में ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई इंटू में एच. आज हम इन तीनों मेथड्स का यूज़ करके मीन कैलकुलेट करना सीखेंगे. तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है. ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी. फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस. तो आपको एक टेबल दे रखी होगी. ये टेबल आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगी. इसके लिए आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको एज इट इज़ अपनी टेबल को जो आपको हॉरिजॉन्टल टेबल दे रखी होगी उसको आपने वर्टिकल फॉर्म में लिखना है. तो यहाँ मैंने ये वर्टिकल फॉर्म में आपको जो टेबल दे रखी थी, जो भी उसका डाटा था वो सारा दे रखा है. ये जो होते हैं ये हमारे क्लास इंटरवल्स होते हैं और ये हमारा होता है फ्रीक्वेंसी. इसे हम एफ आई बोलते हैं. जो हमें सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना है वो इसका टोटल निकालना है, तो वो हम बाद में निकालेंगे. लेकिन सबसे पहला काम जो है वो हमारा फर्स्ट मेथड जिसे हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं या किसी भी मेथड के लिए जो हमारा फर्स्ट काम है वो है एक्स आई कैलकुलेट करना. अब एक्स आई जो है इसे बोलते हैं मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल. आपको अपने क्लास इंटरवल्स का मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे जो आपके क्लास इंटरवल्स जा रहे हैं वो 0 to 2, 2 to 4. तो इनके मिड पॉइंट जब आप निकालेंगे 0 से 2 का मिड पॉइंट आएगा 1. मिड पॉइंट निकालने का भी मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ. दोनों क्लास इंटरवल्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं. तो यहाँ पे आप सारे इस टाइप से निकाल सकते हैं. तो ये आपका क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है. आप इसका यूज़ करके कर सकते हैं. उसके बाद आप यहाँ पे अपना जब क्लास इंटरवल लिखेंगे, यहाँ पे 0 to 2 का क्लास इंटरवल 1 आ रहा है, देन 2 to 4 का यहाँ पे 3 आएगा, 4 to 6 का 5 आएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, यहाँ 13 आ जाएगा. ये हमारा एक्स आई आ गया. इसके बाद डायरेक्ट मेथड लगाने के लिए हमारा नेक्स्ट काम जो होता है वो होता है एफ आई इंटू एक्स आई कैलकुलेट करना. मतलब मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी को और ये जो मैंने एक्स आई अपने क्लास इंटरवल निकाले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है. तो 1 1 जा करेंगे 1, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 6 9 जा 54, 11 2 जा 22 एंड 13 3 जा 39. अब हम क्या करेंगे, एक तो इनका सम निकालेंगे और इधर से एक फ्रीक्वेंसी का सम निकालेंगे, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में हमारा जो फॉर्मूला है वो सम ऑफ एफ आई एक्स आई और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है. तो पहले हम अपनी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेते हैं. 1 + 2 3, 3 + 1 4, 5 + 4 9, 9 + 6 15, 15 + 2 17, 17 एंड 3 20. तो फ्रीक्वेंसी का सम हमारा आ गया है 20. इसको जब ऐड करेंगे 6 + 1 7, 7 + 5 12, 12 + 5 17, 17 + 4 21, 21 + 2 23, 23 + 9 32. सो 2 यहाँ पे आप लिखेंगे और 3 आपका कैरी जाएगा. 3 + 3 6, 6 + 5 11, 11 + 2 13, 13 + 3 16. तो आपकी सम ऑफ एफ आई एक्स आई जो आ रहा है वो 162 आ रहा है. अब जब आप अपना डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे तो आप क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे. 162 को डिवाइड करेंगे 20 से. तो अगर आप इनको काट सकते हैं, किसी कॉमन टेबल में आते हैं तो इनको काट दो. जैसे ये 2 की टेबल में आ रहे हैं तो आप यहाँ पे 2 10 जा, देन 2 8 जा एंड 2 1 जा. तो इसका आंसर जो आएगा वो 8.1 आएगा. ये आपके मीन की वैल्यू आ गई बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड. अब हम अपना एज्यूम्ड मीन मेथड लगाएंगे. तीनों मेथड से मैं आपको एक साथ करके दिखा रही हूँ. तो एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए मुझे ये वाले कॉलम की कोई हेल्प नहीं चाहिए, ये वाला कॉलम मुझे नहीं चाहिए. एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए यहाँ तक का काम बिल्कुल सेम होता है. इसके बाद जो है वो मेरा क्या काम है, मैं यहाँ से अपने एक्स आई के बीच में से किसी भी एक पॉइंट को ए लेट कर लूँगी. वैसे हम जो मिडल में पॉइंट आ रहा होता है उसको हम ए लेट कर लेते हैं कि वो मेरा एज्यूम्ड मीन है. ये मेरे ए की वैल्यू हो गई. उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे डी आई. अब डी आई निकालने का फॉर्मूला होता है अपने एक्स आई में से ए को माइनस कर दो. अब यहाँ पे कुछ नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, कोई बात नहीं. जो इनसी वैल्यू जिस साइन के साथ आएंगी आपको वही लिखना है. जैसे यहाँ पे आप 1 - 7 करेंगे तो वैल्यू आएगी -6, 3 - 7 करेंगे तो वैल्यू आएगी -4, 5 - 7 करेंगे वैल्यू आएगी -2, 7 - 7 0 हो जाएगा, 9 - 7 आपका 2 आएगा, 11 - 7 आपका 4 हो जाएगा और 13 - 7 जब आप करेंगे तो वो 6 आएगा. नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को डी आई से मल्टीप्लाई करना है. ये जो आपने डी आई अभी कैलकुलेट करना है आपको उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है. सो ये हमारी फ्रीक्वेंसी है. 1 को -6 से करेंगे -6 आएगा, 2 को -4 से करेंगे -8 आएगा, 1 को -2 से करेंगे -2, 5 को 0 से करेंगे 0, 6 2 जा 12 होता है, 2 4 जा 8 एंड 3 6 जा 18.
अब हम अपनी पॉजिटिव वैल्यूज़ को अलग ऐड करेंगे और नेगेटिव वैल्यूज़ को अलग ऐड करके हम चेक करेंगे कि हमारा क्या फॉर्मूला बनता है, और लास्ट में फिर टोटल सम चेक करेंगे। तो 12 प्लस 8 हमारा 20 हो जाएगा, 20 प्लस 18 हमारा 38 आएगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ का सम तो हमारा 38 आ रहा है। ऊपर जब हम करेंगे 8 2 10 10 और 16, तो ये माइनस का 16 हो जाएगा। सो 38 माइनस 16 जब हम करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आएगी 8 माइनस 6 2 एंड 3 माइनस 1 2, पॉजिटिव 22। और जब हम अपना एज्यूम्ड मीन मेथड लगाएंगे मीन कैलकुलेट करने के लिए, तो एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए सबसे पहले हम ए लिखते हैं, तो ए मैंने 7 माना किया हुआ है यहाँ पे, प्लस में FIDI लिखते हैं, वो हमारा 22 है, और डिवाइड में 20 आ जाएगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये हम जब कैंसिल आउट करेंगे ये 11 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस 1.1। तो यहाँ से भी आपका आंसर आ रहा है 8.1। ये एज्यूम्ड मीन मेथड है। अब हम अपना लास्ट मेथड ट्राई करेंगे विच इज़ स्टेप डेविएशन मेथड। उससे भी आंसर सेम आना चाहिए, उसके लिए मुझे ये वाला कॉलम नहीं चाहिए, उसके लिए मुझे UI कैलकुलेट करना है। तो UI कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगी, जो मेरे DI की वैल्यू आई है उसको मैं अपने H से डिवाइड करूँगी। अब H क्या होता है, जो मेरे क्लास इंटरवल की लेंथ है, वो 2 आपको पता चल ही रही होगी, नहीं तो आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो H की वैल्यू है वो हम निकालने के लिए लगाते हैं DI अपॉन में H। तो -6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे ये माइनस का 3 आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे माइनस का 2 आ जाएगा, -2 को 2 से डिवाइड करेंगे -1, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0, यहाँ पे 1 2 3। उसके बाद अपनी फ्रीक्वेंसी को UI से मल्टीप्लाई करेंगे, FI इंटू UI। ये मेरी फ्रीक्वेंसी है, 1 को -3 से करेंगे -3, 2 को -2 से करेंगे -4, 1 को -1 से करेंगे -1, 5 को 0 से करेंगे 0, 6 को 1 से करेंगे 6, 2 को 2 से करेंगे 4, और 3 को 3 से करेंगे 9। अगेन वही वाला काम, पॉजिटिव वैल्यूज़ अलग ऐड करेंगे, नेगेटिव वैल्यूज़ अलग ऐड करेंगे। नेगेटिव वैल्यू ऐड होकर मेरी आ रही है माइनस का 8, 4 प्लस 3 7 और 1 8, और यहाँ पे 6 प्लस 4 10, 10 और 1 19, तो ये आ रहा है 19, और इनका टोटल जब बनेगा 19 माइनस 8 11 आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम अपना स्टेप डेविएशन मेथड लगाएंगे। तो स्टेप डेविएशन मेथड लगाने के लिए हम सबसे पहले वही अपना मीन लगाते हैं जो हमने एज्यूम कर रखा होता है, प्लस में जो हमारे समीशन ऑफ FI UI की वैल्यू आई है, अपोन में हमारा जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इनटू में H हमारा यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 2 1 2, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 1.1, तो यहाँ से भी आपकी आ रही है 8.1। तो आपने तीनों मेथड अप्लाई करके देखे, डायरेक्ट, स्टेप डेविएशन और एज्यूम्ड मीन मेथड, तीनों से ही आपके मीन की वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, keep subscribing, keep sharing, and in my next video I will tell you how to find median. Till then, take care. Thank you.